आपको दिखा रहे हैं आचमन बोलते हैं, हालांकि मैं इस चीज़ की बिल्कुल भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैंने क्योंकि कई बार पूजा अर्चना अपने घर में की है, हवन किया है, इसलिए मैं ये जानती हूँ कि इसी तरीके से चावल रखे जाते हैं हाथ में, हाथ और ये मंत्रोच्चार हो रहा है, और ये पूरे विधि विधान के साथ ही पूजा अर्चना इस समय चल रही है। कमल का फूल बिल्कुल, ये इसे तो चढ़ाया जाता है। अब आप फिर मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि आप इसको बीजेपी का सिंबल की तरह देख रहे हैं, पर मैं आपने देखा है नहीं तो हाँ, तो ये देखिए, और मोहन भागवत संघ प्रमुख इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भीतर गर्भगृह में मौजूद है, पूजा अर्चना पूरी चल रही है। और ये मुझे लग रहा है रामलला का देखिए मुकुट पीछे से शायद दिखाई दे रहा है, और दर्शन का इंतजार है पूरा। सब जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा। कभी ऑर्डर किया कि कहाँ होगी थी, कहा था कैसा मंत्रोच्चार के साथ, पूरे विधि विधान के साथ, और 11 दिन का अनुष्ठान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ किया गया है। 121 आचार्यों की देखरेख में ये पूरा अनुष्ठान इस समय हो रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के शुभ मुहूर्त होते ही, और ये गर्भगृह के भीतर की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं इस समय। और आनंदीबेन पटेल यहाँ पे राज्यपाल उत्तर प्रदेश की, वो हमें दिखाई दे रही है। योगी जी उनके बराबर में बैठे हुए हैं, वो भी दिखाई दे रहे हैं। उनको भी जो है अक्षत वगैरह दिया गया है। आनंदीबेन पटेल, मोहन भागवत जी, नरेंद्र मोदी, ये 4 और 5वें नृत्य गोपाल दास जी, जो अभी तस्वीरों में दिखाई नहीं दे रहे। ये देखिए भारत के 8000 सबसे पावरफुल लोग इस वक्त बैठे हुए हैं। 8000 सर्वशक्तिमान लोग इस वक्त राम मंदिर के अंदर बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी, एक बात है, मोदी की पॉलिटिकल रैली करे तो पॉलिटिकल रंग में दिखाई देते हैं, सैनिकों के साथ चल जाए तो उस रंग में दिखाई देते हैं, पूजा करें तो बिल्कुल साधक के तौर पर, तपस्वी के तौर पर दिखाई देते हैं। याद कीजिए 2019 की केदारनाथ गुफा में जो तस्वीर याद कीजिए, मेरे ख्याल से कुछ वोट तो उसमें बढ़े, उस तस्वीर नहीं बढ़ा दी तो सच्चा सनातनी हिंदू है, इसको वोट दिए जाने चाहिए। और अभी भी जो यम अनुष्ठान किए, प्रधानमंत्री को इसको करने की कोई जरूरत नहीं। अनिल शास्त्री चाहते, तो अनिल शास्त्री जो मुख्य यजमान बने हैं, उन्होंने 16 तारीख से, दरअसल होता क्या है, कई दिनों की उनके प्राण प्रतिष्ठा 16 तारीख से पूजा शुरू हुई थी, 22 तारीख को खत्म हुई, तो 16 से 22 तो प्रधानमंत्री नहीं रह सकते थे ना अयोध्या, क्योंकि वो तो अपने आप को अन्य चीजों में भी व्यस्त रखते हैं। वो धार्मिक जगह जा रहे थे, पर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से जुड़े हुए कैंपस के अंदर जाकर वो ज्ञान और विज्ञान दोनों का काम देख रहे थे। बेंगलुरु जब गए वो, तो उन्होंने वहां पर एक इंस्टीट्यूट की आधारशिला रखी है, HCL में गए, मुझे जहाँ तक याद आता है। दूसरा जो मैं आपको बताऊं, ये मोदी जी अभी दिखाई दे रहे हैं, उसको एक शुद्ध सात्विक सनातनी हिंदू के तौर पर जो अपने भगवान की प्रतीक्षा कर रहा है। तो 16 तारीख से ये सब शुरू हुआ था, और 16 तारीख के बाद 22 को अब इसकी पूजा होगी। ये जो छोटा सा आपको दिखाई दे रहा है ना मुकुट, मुझे लग रहा है एक छोटे बैठे हुए रामलला है, ये मुकुट उनका है, क्योंकि अभी जो 51 इंच वाली मूर्ति है उसके ऊपर से पर्दा हटा नहीं है। पर्दा हटेगा, पर्दा हटने के बाद उनकी आंखों की पट्टी खोली जाएगी, कांच दिखाया जाएगा, उससे बहुत तेज निकलेगा मूर्ति से, तो कांच से जो है उसको बैलेंस किया जाएगा, चारों तरफ वो प्रकाश फैले, चारों तरफ वो ज्ञान का प्रकाश फैले, ज्ञान और सद्बुद्धि। सुनिए क्या हो रहा है। आज संकल्प की सिद्धि का दिन है। आज इतिहास तो अयोध्या में दिखा ही जा रहा है। आज एक नए सांस्कृतिक युग का सूत्रपात भी अयोध्या से हो रहा है, और आह्वान किया जा सकता है संकल्प के बाद पूरे देश से कि अरुणोदय हो चुका वीर, अब कर्म क्षेत्र में जुट जाए, अपने खून पसीने से नवयुग धरती पर लाए। नवयुग की कामना, लाने की कामना हमारी ही संस्कृति करती है, जो सत्य है, शाश्वत है, सनातन है, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, जो आगमन राष्ट्र को विश्वास की बात करती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः की बात करती है, जो संपूर्ण चराचर की कल्याण की बात करती है, हमारी ये संस्कृति है। समस्त विश्व में बंधुत्व प्रार्थना करती है, मंत्र देती है। और जिस तरह से ये आप भगवान श्री राम से बात कर रहे हैं, जिन्होंने इस प्राचीन स्वरूप में लोगों को दर्शन दिए, भगवान श्री राम, भगवान लक्ष्मण लगातार देते रहे, और आज स्वर्ण के सिंहासन पर और साथ में बहुत ही वो दर्शन आनंद का क्षण। श्री राम कृष्णमूर्ति
इसीलिए जो मूर्ति का निर्माण है वो कृष्ण मूर्ति का निर्माण किया गया है और इसकी जो मूर्ति की जाएगी छोटे से राम जी दिख रहे हैं, देखिए अर्चना, छोटे से राम जी दिख रहे हैं मुकुट पहने हुए। हम्म। 12:24 हो रहे हैं और प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त क्या है? 12:29 यानी ठीक 5 मिनट बाकी है। ठीक 5 मिनट बाकी है जब भगवान रामलला प्रकट होंगे यहाँ पर। ये देखिए, और पूजा चल रही है। वहां पर 5 लोग हैं, नृत्य गोपाल दास जी हैं, प्रधानमंत्री है मोहन भागवत जी हैं, आनंदीबेन पटेल हैं और साथ ही साथ उसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। तो अब हो चुका है 12:25। तो अब बचे हैं सिर्फ 4 मिनट। 12:29 2 सेकंड से 12:30 32 सेकंड, 84 सेकंड का मुहूर्त है। 84 सेकंड का मुहूर्त है और काशी के 121 आचार्य इस प्राण प्रतिष्ठा पर नजर रखे हुए हैं। प्रधानमंत्री का एक ही कहना था, जो कुछ हो शास्त्रों हो, यानी शास्त्रों के हिसाब से हो वैसा इसे किया गया है। चाहे प्रधानमंत्री का किया गया अनुष्ठान हो या फिर अन्य शास्त्र जो मुख्य यजमान है उनका अनुष्ठान हो, सभी शास्त्र के अनुसार हुआ है। जो भारतीय परंपराएं हैं, वैदिक सनातन हमारे मूल्य हैं, उसको अक्षुण रखते हुए किया गया है। और ये देखिए, संकल्प ले रहे हैं प्रधानमंत्री जी, संकल्प ले रहे हैं मोहन भागवत जी। और इसके बाद जो है अब से सिर्फ 3 मिनट के बाद, अब कितना वक्त बाकी है? 4 मिनट और कुछ सेकंड, 4 मिनट और कुछ सेकंड। और उसके बाद जो है ये पर्दा हट जाएगा। 4 मिनट और कुछ सेकंड। 500 साल का इंतजार खत्म होगा। भारत को नई सांस्कृतिक आजादी मिलेगी, भारत को नई आध्यात्मिक आजादी मिलेगी। और हमारे यहाँ पूजा होती है, डीके ध्रुव साहब हम बोलते हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे संतु निरामया, हम ये मानकर चलते हैं सभी निरोगी हो और सभी सुखी हो। मैं एक और चीज आपसे जानता हूँ, हम कथा वगैरह करते हैं उसके बाद में बोलते हैं प्राणियों में सद्बुद्धि हो, विश्व का कल्याण हो। क्योंकि सिर्फ भारत का विचार ऐसा है जो विश्व कल्याण के लिए प्रार्थना करता है। वो केवल अपने को नहीं देखता, वो पूरे संसार को देखता। हम तीनों लोगों पर काम करने वाले लोग। इसलिए जो प्राण प्रतिष्ठा का चल रहा है, आप सांख्य दर्शन देखिए जहां पर इसकी पूरी व्यवस्था लिखी गई आज से 4000 और उससे ज्यादा वर्ष पहले की ये टेक्नोलॉजी, कि कैसे शरीर में नहीं, एक पत्थर में विग्रह में भी प्राण स्थापित किए जा सकते हैं और उनको सजीव बनाया जा सकता है। तो शरीर जो चल रहा है केमिकली फिजिकली, उसके अलावा पत्थर में भी प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है। ऐसी हमारे यहाँ भारत के लोगों ने वो पूरी टेक्नोलॉजी विकसित करके रखी, जो टेक्निकल भाषा में अगर हम कहेंगे, वैसे तो अध्यात्म इसको कहेंगे, लेकिन टेक्निकल भाषा में वो करके रखा। और सांख्य दर्शन सृष्टि के आरंभ से लेकर और शरीर के काम करने तक को पूरा नियोजित करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहाँ पे पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ जो है ये प्राण प्रतिष्ठा करा रहे हैं, जहाँ पर प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं। और 27 हो चुके हैं, 12:27 हो चुके हैं। अब से 2 मिनट, 12:29 2 सेकंड से मुहूर्त शुरू होगा। तस्वीरों में आपको पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए, मुझे लग रहा है कि अब वो ईश्वर भगवान राम का जो वो पर्दा जिसे हटाने की बात हो रही है वो आपको दिखाई दे रहा है। वो अनिल मिश्रा जी दिखाई दे रहे हैं, जो मुख्य यजमान। हमारा अनिल मिश्रा जी मुख्य यजमान है, अयोध्या के रहने वाले हैं।
टीवी पे देखने के लिए गए थे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया